नमस्कार फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इशारा कोचिंग सेंटर कक्षा 9 की मैथ। ये फर्स्ट वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 की। आइए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में हम एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे एनसीईआरटी पे। शुरू करते हैं। जी आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 9 की मैथ जो है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, इसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं व्यक्त किया जा सकता है। और जहाँ पे पी और क्यू एक पूर्ण संख्या है, पी और क्यू एक पूर्ण संख्या है तथा क्यू बराबर नहीं है 0। तो पूछ रहा है कि क्या 0 शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। इसमें आप जो है जानते हैं क्या, किसी के अंश में अगर शून्य रखा जाए और हर में कुछ भी रखा जाए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी कह रहा है कि Q बराबर नहीं है 0 की, और P और Q जो है वो पूर्ण संख्या है। P और Q क्या है, पूर्ण संख्या है। तो किसी के अगर अंश में 0 कर दिया जाए, किसी भी नंबर के, जैसे पूर्ण संख्या है 1 2 3 4 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, आप जानते हैं। तो अगर हम 0 के अपान में 1 कर देते हैं, 0 के अपान में 2 कर देते हैं, 0 के अपान में 3 कर देते हैं, तो इन सब का मान कितना आएगा, 0 आएगा। और 0/1 का अर्थ ये हुआ कि 0 एक पूर्ण संख्या है और 1 भी एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से 0 और 1 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। अगर दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है वो पी बाई क्यू के रूप में होती है, पी बाई क्यू के रूप में होती है परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में है तो ये पी है और ये क्यू है, और पी बाई क्यू के रूप में है, और इसका मान जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। 0 को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके आंसर में हम क्या देंगे, ये तो क्वेश्चन था हमारा, अब इसका आंसर देखेंगे हम। आंसर में हम देंगे कि 0/1, आंसर में हम देंगे कि 0/1, 0/2, 0/3 बराबर 0, ऐसे डाटा कट जाता रहेगा। अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको। कैसे ज्ञात करेंगे आप 4 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या? तो इसको ज्ञात करने की कई विधियां हैं। परिमेय संख्या सबसे इजी तरीके से अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे हम, 3 और 4 को ऐड करेंगे। 3 और 4 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 3 और 4 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसी 7 से हम 3 और 4 में अंश और हर में गुणा और भाग करेंगे। 3 से 7 से 3 में गुणा और भाग करने पर अगर हम 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 7/7, यानी कि आ जाएगा हमारा 21/7। अगर हम 4 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 × 7/7, ये आ जाएगा 28/7। अब हमें जो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है वो हम ज्ञात करेंगे कितना,
21/7 और 28/7 के बीच। अब हमें 6 परिमेय संख्या बतानी है, तो 6 परिमेय संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी। देखिए 21/7 है और ये 28/7 है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। इस प्रकार से हमारी परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। ठीक है, एक इजी तरीका ये था। और दूसरा तरीका क्या है, अभी देखते हैं दूसरे तरीके की तरफ। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इजी तरीका जो है वो ये है क्या, जो है पटरी पे देखेंगे, पटरी में तो एस्काउ की सहायता से जवाब देखेंगे तो वहाँ पे 3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच में ही आएंगी। एक तरीका तो ये है, कैसे कि आप 3 से और 4 के बीच में आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस प्रकार से ये परिमेय संख्याएं आए। 6 परिमेय संख्या यहाँ से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है, इसका तीसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, जैसे हम करेंगे क्या कि 3 और 4 को हम ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। अब ये एक परिमेय संख्या ये हो गई। उसके बाद में देखिए 3 और 4 के बीच में क्या करना है, तो 3 के बाद कितना हो जाएगा, 7/2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 के साथ 7/2 को ऐड करके 2 से फिर भाग दे देंगे, तब कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 व 7/4। इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 13/4, कितना 13/4, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 13/4 हो जाएगी। इसी प्रकार से फिर तीसरा नंबर अगर हम देखेंगे इसके साथ, तीसरा नंबर क्या आएगा आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, चाहे ये कर सकते हैं कि 3 में 13/4 को जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे हम क्या करेंगे कि 3 के साथ 13/4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 13/8, ये हो जाएगा 25/8, ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा ऐसे 25/8। इस प्रकार से 3 और 4 के बीच में कई परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं 3 प्रकार से हमने बताया कि कैसे कैसे ज्ञात की जाएंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार से 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है आपको। कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीके से कीजिए आप, बहुत बड़े स्टेप में जाके क्वेश्चन को फंसा देंगे, आएगा नहीं। क्या करेंगे, यहाँ 3/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 3/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 0 पॉइंट हो जाएगा और 6 बार जाएगा। अगर हम 4/5 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड करना तो जानते हैं, ये 5/4, यहाँ पे 0 पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 1 बार जाएगा, 40 आके बढ़ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/5 × 0.8। तो हमें 0.6 से 0.8 के बीच में परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या हमारी 0.6 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 0.61, 0.62, 0.63। इस प्रकार से ये जाते जाते 0.8 तक पहुँच जाएंगे, जहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे स्टार्ट है। इस प्रकार से ये हमारी परिमेय संख्याएँ
हो जाएंगी। आप बता सकते हैं यहाँ से कि 0.6 के बाद में ये परिमेय संख्याएं आएंगी। 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, इस प्रकार से 0.8 तक संख्याएं आएंगी। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। ये बताना है सत्य है कि असत्य है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार, इस प्रकार से ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से इनफाइनाइट तक होती हैं। और पूर्ण संख्याएं, जो ये पूर्ण संख्या कह रहा है और ये प्राकृतिक संख्या थी, तो पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार से इनफाइनाइट। यानी कि हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या को 0, उसके साथ में प्राकृतिक संख्या, 0 के साथ में प्राकृतिक संख्या। तो 0 के साथ प्राकृतिक संख्याएं, अब देखिए पूर्ण संख्या में पूरी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वह एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के अंदर जो है प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये सत्य है कि जो है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये क्वेश्चन सही है। आगे आते हैं, देखते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसका सेकंड क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यही बताना है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है, सत्य है या असत्य है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहा है। अब पूर्णांक और पूर्ण संख्या आप जानेंगे तभी तो आएगा। पूर्णांक क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या तो भी आप इसके फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक होती है। और जबकि जो हमारा पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या जो होती है वो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर -2, -1, 0, 1, 2, इस प्रकार से इनफाइनाइट की जाती है। देखिए माइनस में ये, इसमें माइनस निगेटिव नंबर भी, ऋणात्मक नंबर भी ऐड होते हैं। और 0 और 1, 2, 4 ये तो अनंत तक होती ही है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या तो हो सकती है पूर्णांक, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में ये निगेटिव नंबर नहीं आ रहे हैं। पूर्ण संख्या में निगेटिव नंबर नहीं आ रहे हैं, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन हमारा असत्य है। असत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। जबकि अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो सही था। ठीक, आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बार बार बताया जा रहा है पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 0 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाती हैं। और परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में होती है, जहाँ q बराबर नहीं होगा 0 के। p
इस प्रकार से होती है। परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होती है जहाँ क्यू बराबर नहीं होगा 0 के, और कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं हो सकती है, नहीं, असत्य है, असत्य है, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकती है प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं? देखते हैं हम। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि 3/5 क्या है, तो 3/5 एक परिमेय संख्या है, 3/5 एक परिमेय संख्या है, 3/5 एक परिमेय संख्या है। और अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। तो 0.6 एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में आएगी 0.6। तो ये परिमेय संख्या तो हो सकती है, परंतु पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखेंगे। जैसे है 3/2, जैसे है 3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु यह भी पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 है, और 1.5 जो होता है 1 और 2 के बीच में आएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। आप देख रहे थे एक्सरसाइज 1.19। इस प्रकार से आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1.2। ठीक, थैंक यू।